अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफबीआर में अनाउंस होने वाली बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 280 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और मज़े की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ की गई हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का है, साइंस का है, बायो का है या उसके अलावा आप लोगों ने इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में किसी भी फील्ड में है, एग्रीकल्चर के फील्ड से हैं, तो आप इन वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। एफबीआर में पहली बार ऐसी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, तो इस पर आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसकी लास्ट डेट आप लोगों को बता दूँ कि 2 जून है और इसमें अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है, आप लोग खुद इस पर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इसके एडवर्टाइज़मेंट की तरफ लेके जाती हूँ और बताती हूँ कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है और बाकी इसकी क्या डिटेल्स हैं। तो जैसे आप लोगों को एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ एफबीआर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एफबीआर की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू आईबीए कराची इंटेंड टू सीक द एप्लीकेशंस, ठीक है? तो ये आईबीए कराची का एक अदारा है जिसकी तरफ से एफबीआर में आप लोगों के लिए पोज़ीशंस जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए पोजीशन जो है, यहाँ पर एक ही तरह की पोजीशन जो है वो गुड इवैल्यूएटर की पोजीशंस हैं। तो देखा जाए तो इन पोजीशंस का यहाँ पर आप लोगों के माइंड में आता क्या है कि इनका काम क्या होगा? तो आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये एक ऑडिटर के तौर पर चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, उसके अलावा आप लोगों की बायो है या आप लोग किसी सिंपल सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं या फिर इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने एज़ अ ऑडिटर के तौर पर, एज़ अ जजेस के तौर पर आप लोगों ने वर्क करना है। ऑडिट करने होते हैं एज़ अ सीनियर सुपरवाइज़र के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर काम करना है, ठीक है? और यहाँ पर वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल बताऊँगी कि आप लोगों की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आप लोगों से माँगी गई हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों से वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों की इन वाली फ़ील्ड्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को भी बता दिया गया कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंसेज़ है, पॉलीमर साइंसेज़ है, फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज़, मेडिकल साइंसेज़, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक है, उसके बाद ये जितने भी जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, ठीक है? डिफेंस स्टडीज़, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़, उसके अलावा यहाँ पर ऑप्टोमेट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फ़ील्ड्स को यहाँ पर उन्होंने कवर कर दिया है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा यहाँ पर सिरेमिक्स इंजीनियरिंग है, ग्लास इंजीनियरिंग है, उसके बाद यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंसेज़। तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, आर्ट एंड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स, कल्चरल हेरिटेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इवन के इंटीरियर इंटीरियर डिज़ाइनर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने आईआर पढ़ी हुई है, आईबीए यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड्स, कोई भी यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट है, फोरेंसिक, अकाउंटिंग, बिज़नेस, एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बात की है यहाँ पर कितनी पोज़ीशंस हैं, कोटा के लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन मेरिट पर 21 सीट्स हैं, पंजाब में 140 सीट्स हैं, सिंध रूरल में 32 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में यहाँ पर 21 सीट है, केपीके में यहाँ पर 21 सीट हैं और 32 सीट्स हैं, यहाँ पर बलूचिस्तान में 17 सीट्स हैं, एक्स फाटा की यहाँ पर 8 सीट्स हैं, जीबी की यहाँ पर 3 सीट्स हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की यहाँ पर 6 सीट्स हैं। और जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब की 140 सीट्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कोटा में आ रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी 280 वैकेंसीज़ हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की डिग्रीज़ और आप लोगों की जितने भी डिप्लोमाज़ और जितनी भी क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेनी है कि आप लोगों को एडवर्टाइज़मेंट भी इसी वाली वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर एचटीपीपी एडमिशन्स आईवीए ईडीयूपी के जिस वेबसाइट पर मैं खुद हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई एज लिमिट रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर 30 साल की एज बता दी गई है कि अगर आप लोग 30 साल की रेंज के अंदर आ रहे हो, ठीक है? 18 साल से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट आप लोगों को 2 दिन बता दी गई है, 2 जून से पहले-पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को वो कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर, उसके बाद हाई रैंकिंग जॉब मिलने वाली है, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर आप लोगों को जॉब दी जाएगी। और उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं कि आप लोगों की जो मस्ट बी अटेस्टेड बाय हायर एजुकेशन, जो आप लोगों की डिग्रीज़ है ना, जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है, वो हायर एजुकेशन से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। तो आप लोगों ने एफबीआर की ये जो आप लोगों ने इस पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने इस पर ऑनलाइन जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इस पर वो कह रहे हैं कि टेस्ट फीस इज़ 5,000, ठीक है? 5,000 जो है वो इसका आप लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट की यहाँ पर फीस होने वाली है इस वाली पोज़ीशन के लिए। वैसे ये फीस बहुत ज़्यादा है, बट अपॉर्च्युनिटी भी अच्छी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने 5,000 इसकी फ़ी पे करनी है और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसी वेबसाइट पर आप लोगों ने आना है और आप लोगों ने ऑनलाइन ही इस पर आकर अप्लाई कर देना है। अभी हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का सारा तरीकाकार हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जैसे आप लोग ओके व्यूअर्स, जैसे कि अब आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, तो आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोगों ने सिंपली इस वाली लिंक पर क्लिक करना है या फिर आप आईबीए एडमिशन्स वाला वो जो लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उस पर भी आप लोग यहाँ पर आएँगे तो आप लोगों को ये जो जॉब है, ये जो पोज़ीशंस हैं, ये मिल जाएँगी। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखें, ये छोटा-सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? ये आप लोगों के सामने है, ये आप थोड़ा-सा इस स्क्रीन को बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर देखें वो कहते हैं प्रोग्राम्स और उसके साथ बिल्कुल रेड लाइन में आप लोगों के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है? बाकी इसकी कुछ डिटेल्स, एडमिशन पॉलिसीज़, रिजल्ट्स और पास पेपर्स देखने हो, तो सब कुछ आप लोगों को इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला है रिटन टेस्ट फॉर द गुड इवैल्यूएटर्स पोज़ीशंस के लिए आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों का 21 से यहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है? 21 को इसकी कोई डेट यहाँ पर फाइनलाइज़ की जाएगी, ठीक है? अभी आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक सिंपल और यहाँ पर फॉर्म जो है वो ओपन होने वाला है। अभी ओपन हो रहा है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ऑनलाइन एडमिशन जो है मेरे पास शो हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर करोगे। आप लोग यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद लॉगिन करने के बाद आप लोगों को इस पर अप्लाई करने के ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? आप लोगों ने सिंपली अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों से पासवर्ड यहाँ पर ये चीज़ें माँग रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें ऐड करनी है, फ़ोन नंबर ऐड करना है तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है? रजिस्टर करने के बाद आप लोगों ने इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करना है।